बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरजोतमुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। एक गीत आया था कि मैं खंभा पकड़ के रोई रे बेईमान बालमा। रोएंगे, बेटा बेटी दोनों रोएंगे। अब राहुल जी किसी घर से अफजल नहीं निकलेगा, निकलेगा तो अशफाक उल्लाह निकलेगा। प्रियंका जी के नेतृत्व में हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। अमित शाह ने कहा है बजरंगबली आएंगे और योगी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। वर्तमान समय में माननीय बहन जी ही उत्तर प्रदेश को संभाल सकती हैं, बाकी और किसी के बस का नहीं है। क्या वो जमाना चला गया कि जब हम धर्म के नाम पे बटेंगे, जब हम जाति के नाम पे बटेंगे या हम संप्रदाय के नाम पे बटेंगे? सपा सरकार में सभी लोग जान रहे हैं, बीजेपी सब लोग एकदम परेशान हो चुके हैं, तो इसलिए अब लोग फिर से चाह रहे हैं कि एक बार बहन जी की सरकार आए। तो हम लोगों का वोट योगी को इसलिए क्योंकि हम इस समाज में सुरक्षित हैं। शाम अवध, सुबह बनारस। नमस्कार, प्रणाम। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में आपका स्वागत है। ये काशी है, ये बनारस है, यहाँ जीवन है, यहाँ मोक्ष है। और आज इस शहर में हम आपको उन जगहों पर लेकर चलेंगे जो बहुत खास है, जहाँ के लोगों को सुनना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और उस जगह को जब आप देखेंगे तो आपका मन कर जाएगा कि एक बार बनारस हो ही आते हैं। तो आइए मेरे साथ आज काशी की उन्हीं जगहों पर आपको मैं लेकर चलता हूं। कहते हैं कि शिव के त्रिशूल पर बने बनारस में शिव की भक्ति और सियासत की शक्ति का अद्भुत रस है। अगर देश की सियासत यूपी से तय होती है तो प्रदेश की वाराणसी से। यह शहर नहीं, संस्थान है जहां चाय की चुस्कियों के साथ चुनाव की चर्चा प्रदेश की राजनीति का मिजाज बता देती है। बनारस में एक चाय की दुकान है, काफी मशहूर चाय की दुकान है, पप्पू चाय वाले की दुकान। और कहते हैं कि संसद में कोई बिल पास हो और चर्चा सुननी हो तो आप यहाँ आ जाइए। चुनाव हो और चुनाव में कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, परिणाम से पहले पता करना हो तो भी आप यहाँ आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर लोग चाय का लुत्फ उठाने तो आते ही हैं, लेकिन चर्चा जो है वो चुनावी और राजनीतिक होती रहती है। तो क्या लग रहा है कि बनारस में इतनी सारी परियोजनाएं आई हैं तो उससे चीजें बदली हैं या इस चुनाव में कुछ बदलने वाला है? देखिए, चुनाव में कुछ बदलने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊं, काशी तो मोदी में है ही है, शुरू से रही है। और जहां तक रही विपक्षी दलों की बात, तो ये तो हल्ला गुल्ला मचाते ही हैं, शोर मचाते हैं, चुनाव बाद ठंडे हो जाते हैं। तो यूपी में तो हमको नहीं उम्मीद है कि कोई दूसरा कोई आ पाएगा। कोई नहीं आएगा? नहीं। अमित शाह ने कहा है बजरंगबली आएंगे और योगी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। महिमा बजरंगबली का कि कमल का फूल खिलेगा खिलेगा खिलेगा। तो बनारस में तो जैसे हम जहाँ खड़े हैं जिस क्षेत्र में, तो यहाँ तो आप मान के चलिए कि बीजेपी 100% जीत रही, यहाँ कोई हरा नहीं सकता, पर्टिकुलर इस एरिया में। हिंदुत्ववादी हिंदुस्तान है, हिंदुत्ववादी राजनीति तो यहाँ होगी ही होगी। और क्या पारसी राजनीति होगी, यहाँ न जातियों की राजनीति होगी। जातियों की राजनीति करते करते तो देश को गर्त में डाल दिए ये लोग। देखिए, राहुल जी महात्मा गांधी का सपना पूरा कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी के बाद कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, कोई नहीं खत्म कर पाया, लेकिन प्रियंका राहुल जी निश्चित खत्म कर देंगे और बापू का सपना साकार कर देंगे। तो एक गीत आया था कि मैं खंभा पकड़ के रोई रे बेईमान बालमा। रोएंगे, बेटा बेटी दोनों रोएंगे। जिस तरह की राजनीति करते हैं, भारत माता के टुकड़े करने वाले लोगों के साथ जाके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में खड़े हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारा लगता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, वहाँ खड़े रहते हैं। हर घर से अफजल निकालने का काम करते हैं। मेरा मानना है कि मोदी की सरकार है, अब राहुल जी किसी घर से अफजल नहीं निकलेगा, निकलेगा तो अशफाक उल्लाह निकलेगा। हमारे देश में 80% हिंदू रहते हैं, हिंदुत्व जागेगा जागेगा जागेगा। यूपी में सब बा, शिक्षा चिकित्सा का हब बा, रबड़ी मलाई बा, अपन शीतला माई बा।
का और विश्वनाथ धाम बा, बाबा श्री भगवान श्री राम का धाम बा, और सुराहा ताल बा, नेहा राठौर का ससुराल बा। नहीं, असलियत यह है कि भारत में खाली कांग्रेस के अलावा कहीं कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो है, आप बनारस की बात करते हैं, बनारस में कहीं कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। खाली ये भाजपाई हाथ उठा के देख के बात करने का काम करते हैं, इसके आगे कहीं कोई बात नहीं है। पार्टी तो आएगी जाएगी, लेकिन लोगों को, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इस पे ध्यान दीजिए आप। ये तो कह रहे हैं कि भविष्य बन रहा है, तो कह रहे हैं भविष्य बन रहा है क्या? अरे ये इनकी उम्र देख लीजिए, ये 40 साल में भविष्य नहीं बना पाए, ये 5 साल में अपना भविष्य बनाएंगे। अब इनको नौकरी कौन देगी? कौन सी गवर्नमेंट नौकरी देगी? देखिए, कम से कम अपने आने वाले लोगों का भविष्य वो जागरूक है, वो देख रहे हैं क्या करना चाहिए मुझे। तो विरोध कर रहे हैं बेरोजगारी का, वो सही कर रहा है। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है कि क्या बोलते हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप में योग्यता है तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे आते रहते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। शिक्षा का कोई वो नहीं है, और जो बेरोजगार रेलवे का जो भर्ती में हुआ है, बोल रहे हैं कि सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं। जी, कौन सी सरकारी संस्थाएं बेची गई, आप बता दीजिए। कौन सी नहीं बेची गई, आप बताइए। एक तो बताइए, आप बताइए कौन सी बेची है। सरकारी नौकरी इसलिए चाहते हैं ज्यादातर लोग क्योंकि वहाँ काम नहीं करना पड़ेगा, तनख्वाह गिननी पड़ेगी, भाई इसलिए लोग सरकारी नौकरी पे ज्यादा प्रेफर करते हैं। और प्राइवेट कंपनियां पैसा देती हैं तो काम करवाती हैं। आज बेरोजगारी पैदा हुई है, 70 सालों में जब नहीं दूर किया तो किस आशा से आप बोल रहे हो कि हम आएंगे तो दूर करेंगे? अरे आप तो लड़ाई में नहीं हो, कहीं दूर तक नहीं हो। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की कहाँ है? लड़की कहाँ है? कोई पूछेगा लड़की कहाँ गई? लड़की कहीं दिख रही है? और जहाँ तक सुनिए, जहाँ तक सपा की बात है, ये सपा आज जातिवाद का राजनीति, जो जातिवाद की राजनीति कर रही है, ये उस वक्त कहाँ थी जब कोरोना काल चल रहा था? ये उस वक्त कहाँ थे जब लोगों को आवश्यकताएं थी? ये लोग क्वारंटाइन मोड में चले गए थे। 2014 से पहले जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बीजेपी की सोच में था, 2022 से पहले अब वो काशी की तस्वीरों में है। यही वजह है कि बीजेपी के निशाने पर यूपी का जनादेश है और काशी से संदेश देने की कोशिश है। लेकिन जनता के मन की बात क्या है? बनारस की एक पहचान लम्ही भी है, मुंशी प्रेमचंद जी का ये गांव है। लेकिन इसके अलावा यहाँ की जो एक और पहचान है वो ये कि ये देखिए, ये एक पहला मंदिर सुभाष चंद्र जी का आपको यहां पर मिलेगा, जो दुनिया में और कहीं नहीं है, हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है, और कहीं भी किसी स्वतंत्रता सेनानी का कोई मंदिर आपको नहीं देखने को मिलता है। लेकिन सुभाष चंद्र जी का यह मंदिर यहां पर है, लोग यहां पर पूजा करते हैं, और साथ ही साथ राम पंथ का विस्तार करने का काम भी यहां पर होता है। इसी भवन के जरिए, सुभाष भवन के जरिए किया जाता है। हमारे साथ राजीव जी हैं और उनसे जुड़े हुए तमाम लोग हैं जो अलग अलग समाज के वर्ग से आते हैं। राम के नाम पर वोट लेने की भी कोशिश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लोग खड़े हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है। तो उस राजनीति से कैसे आप अपने संगठन से जुड़े हुए लोगों को, या उत्तर प्रदेश के लोगों को, या देश के दूसरे हिस्से से जो लोग आते हैं, उनको आप अलग करते हैं? हम क्यों अलग करेंगे? किस लिए अलग करेंगे? सब दुनिया का कोई भी व्यक्ति होगा, उसका काम है राम राज्य स्थापित करना। राम राज्य का मतलब है गुड गवर्नेंस, और हम सारा काम करके हम गुड गवर्नेंस की हिस्सेदारी नहीं करेंगे। हम राजनीति से क्यों किसी को अलग करेंगे? राजनीति हमारे जिंदगी का पार्ट है। हम घर में रहते हैं तो वहाँ राजनीति करते हैं, और राजनीति का मतलब ये है कि हम अच्छे तरह से व्यवहार करना सीखें। राजनीति का मतलब गुंडे और अपराधियों को पालन पोषण नहीं है। देखिए, चुनाव को लेकर के हम लोग ये सोचते हैं कि जो भी सरकार राष्ट्रहित के लिए काम करेगी और जो मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए बात करेगी, साथ ही साथ महिलाओं के तमाम चीज़ों को सामने लाएगी कि उनका जो अस्तित्व है समाज में वो बना रहना चाहिए, तो सारे लोग उनका साथ देगी। और जो भी विकास की बात करेगा उसका ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, और हम सारे लोग उसके साथ हैं, जो देश के साथ है। मोदी जी के साथ हैं हम लोग। क्यों है मोदी जी के साथ? क्योंकि मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग मोदी जी के साथ हैं। लेकिन कहते हैं मुस्लिम पुरुष तो मोदी जी के साथ या बीजेपी के साथ इस बार नहीं जाएंगे। नहीं, हम लोग रहेंगे। तो मतलब बंटवारा हो जाएगा, महिलाएं चली जाएंगी बीजेपी के साथ और पुरुष जो है कहीं और चले जाएंगे। नहीं, हम लोग इसी मोदी को देंगे। मोदी को ही देंगे? तो मोदी को देंगे तो योगी जी को वोट चला जाएगा? नहीं,
महिलाओं का रुख इस बार क्या है चुनाव में? पहली बार, फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? जी योगी जी। योगी जी, तो इतनी कम उम्र में आपने योगी जी का ऐसा कौन सा काम देखा है जो आपको लग रहा है कि योगी जी को चुनना? क्योंकि उन्होंने बेटियों के लिए जो काम किया वो कोई सरकार, कोई नेता नहीं किया, इसीलिए हमने योगी जी को ही चुना। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है और खासतौर से महिलाएं रात में अंधेरा होने के बाद अपने घर से नहीं निकल पाती थी, तो अब थोड़ा ठीक हुआ है। ये सब सच है या सिर्फ ऐसी बातें हैं ये सब? नहीं नहीं, सब सच है। हाँ, क्या हुआ है? अभी कितना बदला है उत्तर प्रदेश? सब बहुत सारा बदल गया है। शाम को निकलती हैं घर से? हाँ हाँ निकलते हैं। डराता वराता तो नहीं है? कुछ नहीं। कौन सड़क पर निकलते हुए डर तो नहीं लगता है कि कोई बदमाश आएगा हम लोगों के साथ कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेगा? नहीं नहीं नहीं। इस बार आप लोग किसके साथ रहेंगे? योगी जी के। योगी जी के? जी, इसके लिए तो मैं योगी जी को ही चुनूंगी, क्योंकि उनकी सरकार में हम बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं और आगे भी अब बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए, इसके लिए मैं योगी जी को चुनूंगी। बेटियां जो डर रही थी, बाहर जाने से पहले 10 बार सोच रही थी, घर वाले दबाव कर रहे थे, तो अब ये सारी डर खत्म हो गई। अब स्वतंत्र है बेटियां, अपना बाहर जा रही हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र होने की वजह से वाराणसी पूर्वांचल का हॉट सेंटर बन गया है, लेकिन क्या भगवा लहर को छोड़कर यहाँ दूसरी किसी पार्टी का असर है? तो देखिए, अब हम घूमते घूमते पहुंच गए हैं गंगा के किनारे घाट पर और यहाँ पर हमारी मुलाकात बीएसपी के नेता और कुछ समर्थकों से हुई। तो हमने कहा कि जरा बात करते हैं, पूछते हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी की टक्कर हुआ करती थी, इस बार बीजेपी न सिर्फ सत्ता में है बल्कि बीजेपी वापसी की भी तैयारी कर रही है। आप लोगों की क्या तैयारी है? हम लोगों की तैयारी आधे पूरा का पूरा जनसंख्या के हिसाब से हम लोग हैं। मुस्लिम हमारे साथ हैं, ब्राह्मण हमारे साथ हैं, एससी वोट मेरा है। फिर बाकी किसी की तैयारी तो हम लोग समझ में नहीं आ रही है। हम लोग जीते हुए हैं। कह रहे हैं मुसलमान के लिए तो समाजवादी पार्टी के लोग दावा ठोक रहे हैं। दावा ठोकना अलग पार्ट है, उनके साथ खड़ा होना अलग पार्ट है। जिस तरह से इस सरकार में दलितों का, ब्राह्मणों का और मुसलमानों का भयादोहन और हत्याएं और तमाम तरह की का शोषण हुआ, उससे सारे वर्ग समझ चुके हैं कि वर्तमान समय में माननीय बहन जी ही उत्तर प्रदेश को संभाल सकती हैं, बाकी और किसी के बस का नहीं है। माहौल है बीएसपी का कि नहीं है? बिल्कुल है। इस टाइम अब लोग दोहराना चाह रहे जो पहले कुछ समय पहले 5 साल पहले जो बीएसपी करके गई, वो अब लोग फिर से याद कर रहे हैं कि उस टाइम गुंडापंथी सब बंद था। सपा सरकार में सभी लोग जान रहे हैं, बीजेपी सब लोग एकदम परेशान हो चुके हैं। तो इसलिए अब लोग फिर से चाह रहे हैं कि एक बार बहन जी की सरकार आए और पहले से अच्छा अब इस बार काम होगा। यूथ हैं, युवा हैं, और युवाओं के लिए इस बार क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव में? क्योंकि यहाँ पे उन लोग को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, कोई भी चीज़ों की दिलाई जा रही कि नौकरी मिलेगा, ये मिलेगा, सिर्फ पेपर अखबारों में दिया जा रहा है। भाजपा वालों को सिर्फ झूठा दिलासा दिया जाता है और बोला जाता है कि हमने इन्हें नौकरी दी, इतने करोड़ नौकरियां आ रही हैं, ये है वो है, सिर्फ पेपर पे आता है और कुछ कहीं आता नहीं है। आपको क्या